सुबह का सूरज निकलते ही खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा की तहसील निज़ामपुर के 30 साल के सईद मोहम्मद और उनके दोस्त वकास ड्यूटी का वक्त ख़त्म होने के बाद वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में मैले कपड़े हैं, तन पर फटा पुराना कोट और पाँव में प्लास्टिक की चप्पल। इस हालत में वो अबासीन नदी की रेत छानकर उससे सोना निकालने का काम करते हैं। सईद मोहम्मद को रोज़ाना मेहनताने के तौर पर 1500 रुपये मिलते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि ये काम खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी है। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वो पाकिस्तान के उस इलाके से ताल्लुक़ रखती है जहां पर गैर कानूनी तरीके से पानी से सोना निकाला जाता है। किस्सा बड़ा रोचक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार एंड वेलकम, मेरा नाम है अविराज और अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज से देश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो वहीं पर कुछ लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। नौशहरा के डिप्टी कमिश्नर खालिद खटक बताते हैं कि निज़ामपुर में पिछले 2 साल से बड़े पैमाने पर सिंध या आबासीन नदी से बड़ी मशीनरी की मदद से सोना निकालने का काम हो रहा है। हालांकि किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं है। नौशहरा के जहांगीरा इलाके की आबादी तकरीबन 3 लाख है। यहाँ के स्थानीय लोगों की आमदनी का जरिया फौजी, सीमेंट फैक्ट्री और सिक्योरिटी संगठनों में नौकरियां, ट्रांसपोर्ट में मेहनत मजदूरी करना ही है। हालांकि पिछले 2 साल से यहां से गुजरने वाली सिंधु नदी से सोना निकालने से स्थानीय स्तर पर कारोबार के अवसर बढ़ गए हैं। स्थानीय लोग किसी न किसी तरह से इस कारोबार से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे पत्रकार की हैसियत से बातचीत करने की कोशिश करें तो आपको किसी सरकारी संस्था या कर्मचारी समझकर चुप्पी साध लेते हैं। खुलकर इसके बारे में बातचीत नहीं करते या कि कोई जानकारी भी साझा नहीं करते हैं। साथ ही वो लोग ये भी कहते हैं कि ये काम गैर कानूनी तौर पर हो रहा है और बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं। बड़े लोगों से तात्पर्य है पूंजीपति लोग, जिनके पास पावर है, पैसा है और संसाधन भी। पानी से सोना निकालना, बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना मेरे लिए सबसे बड़ा रोचक है। इसमें से पानी में सोना आता कहां से, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पेशावर विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली की देखरेख में 2016 में स्नातक छात्रों ने स्वागत और काबुल नदी में सोने की उपस्थिति पर शोध किया था। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी और काबुल नदी के संगम पर एक जियोफिजिकल सर्वे किया गया था, जबकि नदी के तट पर 3 मीटर की गहराई में विभिन्न स्तरों पर सोने की वर्तमान मात्रा का मूल्यांकन किया गया था। इसमें पाया गया कि सतह की तुलना में गहराई की ओर जाने वाली सोने की मात्रा बढ़ जाती है। डॉक्टर असगर के मुताबिक 3 जगह ऐसे ही हैं जहां पानी में सोने के कण जमा होने की ज्यादा संभावना है। पहला, जहां पानी की दिशा बदलती है, दूसरा बांध और तीसरा 2 नदियों के संगम पर। उन्होंने कहा कि अटक में काबुल और सिंधु नदी के संगम और निजामपुर में सिंधु नदी ऐसे स्थान हैं जहां पानी में न केवल सोना बल्कि अन्य कीमती धातुएं भी बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। पानी से सोना कैसे निकाला जाता है, बड़ा ही रोचक विषय है, इसके बारे में जानते हैं। अख्तर जॉन ने बताया कि पानी में सोने के कणों को अलग करने के लिए नदी के किनारों पर बड़ी बड़ी मजबूत लोहे की छलनी लगाई गई हैं और मशीनरी की मदद से नदी से रेत, मिट्टी और पत्थर इसके ऊपर डालकर पानी की अधिक मात्रा से इसको धोया जाता है। इस प्रक्रिया से बड़े पत्थर छलनी के ऊपर, जबकि रेत के छोटे छोटे कण छलनी के नीचे तय में लगे कारपेट में गिरकर उसमें फंस जाते हैं। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलने के बाद कारपेट को लपेटकर एक लोहे के बर्तन में जमा करके पानी की मदद से सोने के कण से रेत को अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलने के बाद कारपेट को लपेटकर एक लोहे के बड़े बर्तन में जमा करके पानी की मदद से सोने के कण से रेत को अलग कर दिया जाता है। दुनिया में 2 जगहों पर पानी से बड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है, जिसमें अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग और अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया शामिल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अलग अलग जगहों में पानी में बड़ी मात्रा में सोना है, लेकिन इस संबंध में शोध और आधुनिक तकनीक की जरूरत है। उनके मुताबिक अवैध खनन की रोकथाम से न सिर्फ सरकारी खजाने का फायदा होगा, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को कमाई के मौके भी मिलेंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।